लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है। देश में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ ये कानून देश में लागू हो गया है। देश में CAA को लागू कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपने तरकश में एक और तीर सजा ली है। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। 11 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के बाद से ही नेताओं के बीच वाद विवाद जारी है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जानबूझकर CAA लागू किया है। कानून लागू करने के पीछे केंद्र सरकार के मंसूबे साफ है, यानी बीजेपी कानून के जरिए चुनावी फायदे तलाश रही है। अब इसे जरा विस्तार में समझिए। बीजेपी ये कानून खासकर उन राज्यों के लिए लेकर आ रही है जहां पहले से ही हिंदू आबादी है। बात करें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की, जहां बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। CAA लागू होने से उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मतुआ समुदाय से वोट मिले थे। अब CAA के बाद एक वोट बैंक तो बीजेपी ले ही जाएगी। दूसरा कारण, बीजेपी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि CAA लागू करते ही विपक्ष कानून का कड़ा विरोध करेगी। ऐसे में बीजेपी मौके पे छक्का मार सकती है। बीजेपी इस विरोध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी ये साबित करने की हर संभव कोशिश करेगी कि विपक्ष एंटी हिंदू है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये विरोध कर रहा है। तीसरा, बीजेपी को बंगाल ही नहीं, पंजाब और दिल्ली में भी सिखों का समर्थन हासिल करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में सिख पलायन कर रहे हैं। उनमें बड़ी संख्या कनाडा और इंडिया में माइग्रेट करना चाहती है। तो ये तो हुई फायदे की बात। एक तरफ नुकसान की तरफ भी नजर डाले तो असम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट कानून का कड़ा विरोध कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट का विरोध बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। हमारा जो भाषा है, हमारा जो यूनिटी है, ये सब में जो दबाव डालने का जो प्रयास कर रहा है, ये सरकार का जो तानाशाही चल रहा है, इसका हम लोग खिलाफ कर रहा है। हमारा जो असम का जो 72 जो असमिया जो जाति हमारा कम्युनिटी है, इसको बस उन लोग को दबाव में रखने वाला जो काम कर रहा है, उसका हम लोग खिलाफ कर रहा है। हमारा या जो यहाँ का जो असम का जो इरोशन में जिसका गृहहीन जो परियाल है, जिसका वो भूमि नहीं है, इन लोगों को सेटलमेंट नहीं देने के माने ये पहले उन लोग दूसरा कंट्री से वो लाके उन लोग को जो सिटीजनशिप देने का जो चुनाव का जो ये जो रिलीजियस मेरू पोलराइजेशन करने का जो कर रहे हैं, उसका हम लोग खिलाफ है। और कोई भी हालत में हम लोग नहीं मानेंगे। वो का प्रोटेस्ट हम लोग करके जाएंगे और सरकार का जो तानाशाही ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा असम का जितना जनता है जो असम के लिए अपना खून दे रहा है, असम के लिए जो ये उन लोग का जो कंट्रीब्यूशन है, कोई भी को नहीं मानेगा। तो इसीलिए ये तानाशाही सरकार को इस बार चुनाव में भी लोग उसका खिलाफ मतदान करेगा लगता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि CAA के नियम जारी हो जाने के बाद अब मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। उनके लिए भारत की नागरिकता लेने के लिए सोमवार को भारत सरकार ने नियमों को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। यह सिस्टम तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। नागरिकता लेने वाले नियम काफी आसान बनाए गए हैं, जिससे कि नागरिकता लेने वाले आधिकारिक पात्रों को कोई परेशानी न होने पाए।